नंदा सप्तमी तथा भद्रा सप्तमी व्रत का विधान। ब्रह्मा जी बोले, हे वीर, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है वो नंदा कहलाती है। वो सभी को आनंदित करने वाली तथा कल्याणकारिणी है। इस व्रत में पंचमी तिथि को एक भुक्त और षष्ठी तिथि में नक्त व्रत कर मनीषी लोग सप्तमी तिथि को उपवास बतलाते हैं। इस व्रत में विद्वानों ने 3 पारणाओं के करने का उपदेश किया है। इसके पूजन में मालती के पुष्प, सुगंध, चंदन, कपूर और अगरू से मिश्रित धूप का प्रयोग करना चाहिए। खांड के सहित दही भात का नैवेद्य भगवान भास्कर को प्रिय है। उसी खांड मिश्रित दही भात का भोजन ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी उसी भोजन को करना चाहिए। भगवान भास्कर को धूप देने के लिए प्रथम पारणाओं में विधि इस प्रकार है। पलाश के पुष्प, पक्षक, धूप अथवा यथा सामर्थ्य जो भी धूप हो सके उसी धूप से पूजा करनी चाहिए। द्वितीय पारणा में प्रबोध, धूप, शर्कराखंड से मिश्रित पुए का नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पित करने का विधान है। खांड मिश्रित भोजन से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। निम्ब पत्र का प्राशन करने के पश्चात स्वयं भी मौन होकर भोजन करना चाहिए। तृतीय पारणा में भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए नील या श्वेत कमल और गुग्गुल के धूप तथा पायस का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। प्राशन में तथा विलेपन में भी चंदन के उपयोग की विधि कही गई है। मनुष्यों को सदा पवित्र करने वाले भगवान सूर्य नारायण के नामों को भी सुने। विष्णु, भग तथा धाता ये उनके नाम हैं। प्रत्येक पारणा में क्रमशः विष्णु प्रियताम इत्यादि उच्चारण करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य दत्तचित्त होकर भगवान भास्कर की पूजा करता है वह इस लोक में अपनी कामनाओं को पूर्ण करके अनंत काल तक आनंदित रहता है। तत्पश्चात सूर्य लोक में जाकर वो वहां भी आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जब हस्त नक्षत्र हो तब वो भद्रा सप्तमी कही जाती है। उस दिन भगवान सूर्य देव को पहले घी से, अनंतर दूध से, तत्पश्चात इक्षुरस से स्नान कराकर चंदन का लेप करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें गुग्गुल का धूप दिखाएं। चतुर्थी तिथि को एक भुक्त और पश्चिमी तिथि को नक्त व्रत करने का विधान है। षष्ठी तिथि को अयाचित रहकर सप्तमी तिथि को उपवास रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो उस व्रत के दिन पाखंडी सत्कर्मों से दूर करने वाले, विडाल वृत्ति का आचरण करने वाले मनुष्यों से दूर रहे। बुद्धिमान व्यक्ति सप्तमी का व्रत पालन करते हुए दिन में शयन न करे। इस विधि से जो मनुष्य भद्रा सप्तमी का व्रत करता है उसे ऋभु नामक देवता सदा समस्त कल्याण की वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो मनुष्य स्थिति को शाली चूर्ण से भद्र वृषभ बनाकर सूर्य देव को समर्पित करता है उसको भद्र पुत्र प्राप्त होता है और वो जीवन पर्यंत आनंदित रहता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सप्तमी कल्प को प्रारंभ से सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करने के पश्चात परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है।